नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एग्रीकल्चर एग्जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल पे। और आज फिर से एक नई अपडेट्स लेके आया हूँ आपके पास, जो FSSAI की तरफ से आई है। और ये नोटिफिकेशन जो निकली है 26 मार्च 2019 को। तो मैं इसके बारे में फुल डिटेल आपके एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। और जो भी BSc एग्रीकल्चर और MSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, और बहुत सारे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो यदि आप अपने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये जो लिंक ओपन हो गई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, ये 26/3 को ये ओपन हो गई है। आप इसके इसके वेबसाइट पे जाके यहाँ से आप आज से आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट जो इसकी रखी गई है 25/4 को 12 PM तक, रात 12 बजे तक आपकी ये ऑनलाइन होते रहेगी। फ्रेंड्स, आगे अब जो हम लोग बातचीत करेंगे वो यहाँ पे कितनी वैकेंसी है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है। तो हम लोग बात करेंगे टेक्निकल ऑफिसर के, जो हम लोग BSc एग्रीकल्चर के जो कैंडिडेट या फिर MSc एग्रीकल्चर के कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर की बात करेंगे, जिसमें 130 पोस्ट रखा गया है, जो कि इसमें UR और जितने भी OBC SC ST कैंडिडेट EWS, जो अभी तक आपने सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो EWS का, तो प्लीज़ अपने तहसील और ब्लॉक में जाकर EWS की सर्टिफिकेट बना लें। फिर फॉर्म अप्लाई करेंगे, या फिर उसके पहले भी कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई, लेकिन आपके पास EWS सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे 130 पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पे आपको लेकिन और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, यहाँ पे एज लिमिट की भी बात की गई कि मैक्सिमम एज आपकी 30 होनी चाहिए टेक्निकल ऑफिसर के लिए। जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का, उसके अनुसार से 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। जो भी भारत सरकार के मान है एज रिलैक्सेशन का, वो भी इसमें भी अप्लीकेबल है। तो टेक्निकल ऑफिसर के लिए 130 पोस्ट है, और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसके लिए आपकी 37 पोस्ट है। फ्रेंड्स, आगे हम लोग बातचीत करेंगे इसके पैटर्न पे। और यहाँ पे हम लोग 10% EWS के बारे में हम लोग बात कर चुके। यहाँ पे फिर कैटेगरी ऑफ PW कैंडिडेट जो भी हैं वहाँ पे देख लेंगे। फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी अभी एग्रीकल्चर में देखने को मिल रही है इस ईयर। और FSSAI ने भी ये पहली बार वैकेंसी मेरे ख्याल से 4 साल 5 साल में आई है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर पिक करेंगे। और एग्ज़ाम का लेवल और एग्ज़ाम का पैटर्न लगभग CWC, FCI, FSSAI, ये सबका सेम है। हम लोग आगे इसके बातचीत करेंगे। तो अभी तक हमारा जो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे बातचीत हो गई, और आगे हम लोग इसका यहाँ पे काफ़ी, हाँ, ये आप मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है। वर्क एक्सपीरियंस हम लोग जो मेन फोकस रहेगा वो टेक्निकल ऑफिसर पे फोकस है। जो भी ये इस पोस्ट पे हमारा फोकस है, इस पोस्ट पे फोकस है। तो मास्टर डिग्री यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ही लिखा है मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन इन केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन या एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर। यहाँ पे एग्रीकल्चर देखिए लिखा है फ्रेंड्स। एग्रीकल्चर में आपके किसी भी तरह का MSc है तो आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे। हॉर्टिकल्चर साइंस से आपका है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एंड लाइफ या लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी, या फूड एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। या यहाँ पे फिर यहाँ पे दिया और PG डिप्लोमा, जिनके PG डिप्लोमा है एटलीस्ट 1 ईयर की इन फूड सेफ्टी एंड फूड साइंस। यहाँ पे बहुत सारी दिया गया है फ्रेंड्स, आप इसको जूम करके देख लेंगे अच्छे से। और इस जो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे आप यहाँ पे कर लेंगे। फिर यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। और तो BE जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, BTech के स्टूडेंट हैं इन फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या ऑयल टेक्नोलॉजी या फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी या फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी या फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ये जितने भी, या बैचलर डिग्री यहाँ पे भी दिया गया है फ्रेंड्स। बैचलर डिग्री
नॉट लेस देन 4 ईयर ड्यूरेशन इन मेडिसिन। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, इन मेडिसिन में बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, वेटनरी साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फिशरीज में आपकी वेटनरी साइंस डिग्री होनी चाहिए, और यहाँ पे एनिमल साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह का बैचलर डिग्री एप्लीकेबल नहीं है। और इसमें डिजायरेबल, जो मतलब कंपलसरी नहीं है बट डिजायरेबल है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग आपका यहाँ पे गेट का होना चाहिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च या आईसीआर के द्वारा आपका एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होनी चाहिए, नेट क्वालिफाई होनी चाहिए। डिजायरेबल है, कोई अनिवार्य नहीं है, आप नहीं भी हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या ऑयल टेक्नोलॉजी। फिर यहाँ पे आता है एग्रीकल्चर साइंस। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंस है, या आपके पास और भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री। यहाँ पे केमिस्ट्री जो होंगे वो मास्टर डिग्री के लिए एप्लीकेबल होंगे। डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे फिर सेकंड में आता है एनी अदर इक्विवेलेंट या रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे डिजायरेबल फिर दिया गया है, गेट आपकी है तो सही है, फिर ये आपकी आईसीआर के द्वारा यदि आप नेट क्वालिफाई हैं तो चलेगा। बाकी हम लोग एग्रीकल्चर के से इससे ज़्यादा और किसी भी तरह के पोस्ट में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी आप एक नज़र से चेक कर लेंगे। हिंदी ट्रांसलेटर है, ये हमारे सब्सक्राइबर के लिए नहीं हो सकता है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। सिर्फ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से एलाइड जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्हीं पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि उनके ज़्यादा अपडेट्स दे सकें। तो फिर हम लोग एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हाँ, स्कीम ऑफ सिलेक्शन, हम लोग यहाँ पे पोस्ट कोड, यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इस पोस्ट के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो पे लेवल 7 में आता है। यहाँ पे सीबीटी प्लस रिटन एग्जामिनेशन दिया हुआ है। ये फ्रेंड्स अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्लस रिटन एग्जामिनेशन, लेकिन इन्होंने सिलेबस में सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं लिखा है, यहाँ पे स्लैश होना चाहिए था, ये मार्क होना चाहिए था, इन्होंने प्लस दे रखा है। पता नहीं दोनों एग्जाम ये कैसे लेंगे। फिर भी यदि आपके पास कोई जानकारी होगा तो बताइएगा, लेकिन मुझे तो पूरे नोटिफिकेशन में कभी यहाँ पे कुछ लगा नहीं, ये गलती से प्लस आ गया है, यहाँ पे स्लैश होना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे या फिर रिटन एग्जामिनेशन लेंगे। हमारा जो भी दो टेक्निकल ऑफिसर और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर है, उसमें सिर्फ सीबीटी है और रिटन एग्जाम, कहीं भी इंटरव्यू नहीं है आपका, सीधे मेरिट वहाँ पे बनेगी। आपकी जो एग्जामिनेशन होगी एक 1 फेज का, उसके अनुसार से आपकी मेरिट बनेगी। हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। शॉर्ट लिस्टिंग करने इंटरव्यू के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन सेंटर आप अपना नज़दीक ही डालेंगे और 3 एग्जामिनेशन सेंटर आपको देना होगा, जो आप आसपास के ही, लगभग 140 सेंटर है तो बहुत आसपास के यहाँ पे दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इस लाइन को पढ़िए, कैंडिडेट कैन गिव सॉरी 3 ऑप्शन ऑफ सेंटर इन द ऑनलाइन एग्जाम, ये आप प्रेफरेंस कर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। फिर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में काफ़ी चार्जेबल है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा आपको। तो इसमें आपका 1000 SC ST वुमेन और जितने भी पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 है। तो ओबीसी और SC ST कैंडिडेट के लिए 1000 आप पे करेंगे। आप ट्रांजेक्शन बैंक से कर लेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से। और फॉर्म फिलअप करना खुद सीखिए और अपने से फॉर्म फिलअप कीजिए। प्रोसीजर टू अप्लाई, आप जैसे प्रोसीजर करते हैं IBPS में, आपने CWC में किया होगा, FCI में किया होगा, सेम प्रोसीजर यहाँ भी है। मोड ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे इस लाइन को कैश में कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट, सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे हम लोग आगे चलेंगे अब सिलेबस के बारे में। आगे आगे नेक्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शन, काफ़ी लंबी पेज है। हाँ, यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहले पोस्ट आती है, एग्रीकल्चर का ही सबसे पहले पोस्ट आया है। हाँ,
यहाँ पे देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, टेक्निकल ऑफिसर एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। ये हर एक स्टेट में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आती है, बट FSSAI के तरफ से पहली बार मुझे देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि द पेपर वुड बी इन 2 पार्ट्स विथ 100 ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट इन 120 मिनट्स। 4 मार्क्स वुड बी, एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स होगा, और आपको एक क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट होता है तो 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। द लेवल ऑफ पेपर विल बी कंसिस्ट विद द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टू इच। आपके पास यदि MSc का आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, MSc पे PG पे कर रहे हैं तो आपका PG का लेवल होगा, यदि आप UG पे कर रहे हैं तो UG का लेवल होगा। पार्ट ए में आपका 25% वेटेज, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर लिटरेसी रहेगी। यहाँ पे दिया गया आप पार्ट ए में जिसका 25 जितना मार्क्स लाएंगे उसका 25% आपको वेटेज मिलेगा, और जिसमें जनरल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर लिटरेसी। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, आप इस सिलेबस को तभी आप आगे इसकी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। फिर हम लोग पार्ट बी में आएंगे जहाँ पे फंक्शनल नॉलेज टेस्ट होगा, उसके सभी तरह का सिलेबस नीचे दिया हुआ है, आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। फर्स्ट में आया था जनरल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर लिटरेसी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनका भी सिलेबस क्लियर है। जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन 5 होगा, जनरल अवेयरनेस का 5 होगा। फिर यहाँ पे देखिए टोटल कंप्यूटर यहाँ पे टोटल क्वेश्चन इनका 5 5 10 टोटल 20 क्वेश्चन इसमें आपको इतना से पूछा जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग पार्ट बी में जाएंगे जो फंक्शनल नॉलेज टेस्ट यहाँ पे बताया गया है, और फिर उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे, जिसमें फर्स्ट में आया है फूड सेफ्टी इकोसिस्टम, जो नेशनल एंड इंटरनेशनल विथ स्पेशल फोकस ऑन रोल्स फंक्शन एंड इनिशिएटिव ऑन FSSAI। या फिर आप जनरली आप गूगल में जाके FSSAI के बारे में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप जा कर के अच्छे से देख लेंगे वहाँ पे। जिसमें आपका पार्ट बी में पहला है इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉज। ये आपको जनरली गूगल में मिल जाएगा, जो भी PDF है। आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे बताएंगे क्यूरीज में, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा इनके जितने भी। जनरली आप लोग एपीडा पढ़े ही होंगे, एपीडा के बारे में पढ़े हैं, जब ये सब गूगल में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की वाली बात नहीं है। तो फिर उसके बाद FSCI के रोल फंक्शन इनिशिएटिव के बारे में बात आ गया। अब जनरल आप लिखेंगे FSCI रोल तो आपको एक गूगल में मिल जाएगा। फिर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज में आपका फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन प्रिंसिपल गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस ये सब पूछा गया है। जिसमें देखिए आपका इसमें 25 क्वेश्चन यहाँ पे, 25 क्वेश्चन यहाँ पे, 25 या 75, और यहाँ पे कितना हुआ था 25, यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो गए ना आपके पार्ट। तो इसके जो यहाँ पे जो आपका 75% माना जाएगा, और ये इसका 25%। यहाँ पे देखिए वेटेज 25 है, इसका 75 वेटेज है। ठीक है, तो आगे हम लोग यहाँ पे देख ली, तो हम लोग जनरल इसी का मेन फोकस था हमारा एग्रीकल्चर पे ही। लेकिन जो भी एग्रीकल्चर के पोस्ट है तो इसमें इसी में आ जाते हैं आप यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में ही। फ्रेंड्स आगे हम लोग कुछ बात करने के लिए हैं नहीं, तो फिर यहाँ पे सभी पोस्ट का दिया हुआ है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर और ज़्यादा कुछ वैकेंसी के डिटेल के बारे में है नहीं। और जो भी आपको यदि कुछ क्यूरी हो तो आप बेशक हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप लिखें, वहाँ पे मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। फ्रेंड्स यहाँ पे सबकी सिलेबस दे रखी है इन्होंने, इतना बड़ा जो बनाया है। अब फिर फॉर्म फिलअप करने का हाउ टू अप्लाई, आप इसको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। जनरली जब आप फॉर्म फिलअप इसको कोई पढ़ता नहीं, जनरली जब आप फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो जो प्रॉब्लम आती है फ़ोटो की साइज़ की, सब वहीं पे सॉल्व होती है। फॉर्म का जो क्या है वो, बस फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कोई क्यूरीज हो तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया ही होगा, और हमारे इसी तरह के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आता है आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, जय जवान।